नमस्कार, अपना उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में बढ़ते संक्रमण पर लगातार सरकार और स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रदेश में पिछले हफ्ते 8,000 के पार कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं। आलम तो ये हो गया है कि अब सरकार प्रदेश में स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सेना को मैदान में उतारने का विचार कर रही है। सरकार का ये मानना है कि अगर सेना भी मैदान में उतरती है तो बढ़ते संक्रमण पर कुछ हद तक और भी ज्यादा काबू पाया जा सकेगा। साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं में भी यहां पर सेना की मदद मिल सकती है। वहीं पर इसको लेकर कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत का कहना है कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य से इसके लिए चर्चा की गई है। हमारे पास में गढ़वाल राइफल और साथ ही कुमाऊं रेजिमेंट की यूनिट है जिनकी मदद कोरोना महामारी से निपटने में ले सकते हैं और साथ ही स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सेना की मदद ली जा सकती है। तो वहीं पर इसको लेकर कांग्रेस का कहना है कि सैनिक हमेशा से ही अपनी ईमानदारी और अनुशासन के लिए जाने जाते हैं और आज हालात पर काबू पाने के लिए सेना की मदद लेना जरूरी है, जिनकी मदद से बेहतर मैनेजमेंट मिल सकेगा और प्रदेश में बढ़ती कालाबाजारी पर भी कुछ हद तक आने वाले दिनों में रोक लगेगी। राज्यपाल से बात हुई दिन में और महामहिम राज्यपाल जी से सारे विषयों को लेकर बातचीत हुई है। आज माननीय मुख्यमंत्री से मुख्यमंत्री गवर्नर को मिलने जा रहे हैं और इसी विषय पर चर्चा करेंगे। कल भी माननीय मुख्यमंत्री से सभी हम लोगों ने मंत्रियों ने आपस में चर्चा की है। तो हम आने वाले समय को और चुनौती मानते हुए जो भी सरकारी व्यवस्था है जहाँ भी हम कर सकते हैं, स्कूल हैं, कोई बिल्डिंग खाली है, जैसे कोटद्वार में मैंने होटल हायर कर लिए हैं, वहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्था हमने करा दी, डॉक्टर की टीम वहाँ तैनात कर दी। तो इस तरह हम पूरी शक्ति का प्रयोग हम इस समय करेंगे। काबीना मंत्री हरक सिंह रावत जी ने राज्य सरकार को जो सेना की सहायता लेने की पेशकश की है स्वास्थ्य विभाग में, उसका मैं स्वागत करती हूं, क्योंकि लगातार देखने में आ रहा है कि राज्य की दुर्दशा बढ़ती चली जा रही है, बिगड़ती चली जा रही है। हम लगातार मौत के आंकड़ों में और संक्रमित मरीजों के आंकड़ों में कमी नहीं ला पा रहे हैं और कहीं ना कहीं सिस्टम कोलैप्स होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में चाहिए कि राज्य सरकार अपने इस फेलियर को ग्रेसफुली एक्सेप्ट करते हुए सेना की सहायता ले, उसकी मदद ले। हमारे पास कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर है, गढ़वाल राइफल्स हैं और सैनिक अपनी ईमानदारी और अपने अनुशासन के लिए जाने जाते हैं। इससे एक तरफ जहां बेहतर मैनेजमेंट देखने को मिलेगा सिस्टम के अंदर, वहीं दूसरी ओर कालाबाजारी पर भी रोक लगेगी। चलिए, तो देखा आपने किस तरीके से लगातार देश भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की बात करें तो यहां पर भी हर दिन रिकॉर्ड मामले सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर वहां पर सरकार की ओर से इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा है कि यहां पर राज्य में सेना को तैनात कर दिया जाए ताकि आने वाले दिनों में जिस तरीके से लगातार कालाबाजारी जो बढ़ती हुई नजर आ रही है, इस पर भी रोक लगाई जा सके और इसके साथ ही तमाम और भी बहुत मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, उन तमाम मामलों पर यहां पर शिकंजा कसा जा सके। और इसी को लेकर बातचीत करेंगे, हमारे साथ तमाम सहयोगी जुड़ेंगे। तो आपको बता दें, फिलहाल हमारे साथ विशाल जुड़ गए हैं। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से कह सकते हैं कि लगातार जो मामले निकलकर सामने आ रहे हैं, सरकार प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है उनको किसी तरीके से कम किया जा सके, लेकिन इसी बीच में उत्तराखंड से जो ये बड़ी और नई खबर निकलकर सामने आई है कि इस तरीके से विचार विमर्श किया जा रहा है, अभी जो सुगबुगाहट निकलकर सामने आ रही है कि सेना के सुपुर्द यहां पर कर दिया जाएगा राज्य को, ताकि मामले जो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं उन पर भी रोकथाम लगे, लोगों के अंदर डर बैठे जो बेवजह लोग बाहर निकलते हैं, और दूसरा जो कालाबाजारी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, इस पर अंकुश लगे। आपसे जानना चाहेंगे पूरा मामला क्या कुछ है, जरा दर्शकों को बताइए विशाल। देखिए प्रीति, लगातार क्योंकि जिस तरह से उत्तराखंड में जो केसेस हैं वो लगातार तेजी से बढ़े हैं, जिसको लेकर के राज्य सरकार चिंतन मंथन लगातार करती हुई नजर आ रही है। ऐसे में क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि सरकार ये पहल कर रही है कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा जो लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं उनको किस तरह से हम बचा सकते हैं, उसके लिहाज से तमाम तैयारियां यहाँ पर चल रही है। लेकिन जिस तरह से लोगों में एक जागरूकता की कमी के कारण और ज्यादा जो केसेस बढ़े हैं उसको लेकर के सरकार अब चिंता में है। लगातार जिला अधिकारी हो या फिर सरकार हो, लगातार जो गाइडलाइन है उसका पालन कराने के लिए जो कोशिशें है वो करती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऐसे में अगर जिस तरह से हम ये भी देख रहे हैं कि लगातार जो सरकार है अब वो ये प्लानिंग कर रही है कि लोगों को किस तरह से यहाँ पर बचाने के लिए हम सरकार किस तरह से सेना का प्रयोग कर सकती है, तो उसके लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
और सरकार जो है वो सेना का सपोर्ट लेकर के अब लोगों को बचाने का काम करेगी। ऐसे में सैनिक खुद उत्तराखंड में होंगे और वो जिस तरह से स्थिति जब भी गंभीर होगी और ऐसी हालत में या पहाड़ी क्षेत्र में अगर कोई व्यक्ति पाया जाता है ऐसा जिसकी काफी मात्रा में जो हालत है वो सीरियस होगी, तो उसको हेलीकॉप्टर के माध्यम से देहरादून में ला करके या फिर अलग अलग जगह पर या फिर जैसे सैनिकों के जो बेस अस्पताल है उन पर भी इनका उपचार कराया जाएगा। ऐसे में सैनिकों को पूरी ट्रेनिंग दी जाएगी। सैनिक खुद डॉक्टर का काम भी करते हुए नजर आएंगे और ऐसे में लोगों को बचाने का जो काम है वो करते हुए यहाँ पर सैनिक नजर आएंगे अपनी। और जिस तरह से क्योंकि कोरोना की जो चपेट में ज्यादा मात्रा में लोग हैं तो कहीं ना कहीं उसको कम करने के लिए जब सैनिकों का बल यहाँ पर लगाया जाएगा, क्योंकि लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, क्योंकि महामारी बहुत बड़ी है। तो ऐसे में सरकार के गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अब सेना के जवान भी SOP का पालन कराते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल विशाल, लेकिन जिस तरीके से लगातार आप बता रहे हैं, सुबह भी आज मेरी बात हुई थी सानी से तो उसने भी बताया था कि वाकई कोरोना के मामले लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी निकलकर सामने आता है कि अगर सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से पहले ही यहाँ पर तमाम इंतजाम किए जाते, सरकार पहले इस मामले को लेकर जागरूक हो जाती, स्पेशली कुंभ के बाद, क्योंकि इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि मामले जो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, कुंभ एक उसका मेन रीजन माना जा रहा है। कुंभ के बाद से अगर सरकार जाग जाती तब भी कहीं कह सकते थे वाकई ये स्थितियां नहीं बढ़ती यहाँ पर कि सेना को बुलाना पड़े। बिल्कुल, क्योंकि लगातार जो स्थिति कहीं ना कहीं बिगड़ी वो कुंभ की वजह से तो हुई, लेकिन जिस तरह से त्योहारी सीजन भी बीच में आए तो उसकी वजह से भी स्थिति काफी गंभीर हुई। और लगातार क्योंकि पर्यटक क्षेत्र है हमारा और लगातार पर्यटकों की जो आवाजाही थी भारी मात्रा में वो भी देखने को यहाँ पर मिली, जिसके कारण ये इतनी बड़ी जो संख्या है वो आज हो चुकी है और कोरोना के इतने सारे पेशेंट आज उत्तराखंड में मौजूद है। ऐसे में जो मौत का आंकड़ा है वो भी लगातार बढ़ता आ रहा है और यही अब वजह है कि तीरथ रावत खुद फील्ड में उतर करके मॉनिटरिंग कर रहे हैं, खुद जाकर के अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, खुद देख रहे हैं, अपने मंत्रियों को कह रहे हैं कि वो अपने प्रभारी क्षेत्र में जाए, वहां पर व्यवस्थाओं का जायजा ले और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में वहां पर जो सुविधाएं हैं उनको मुहैया कराएं और चाहे वो डॉक्टर्स के साथ समन्वय हो, चाहे वो जनता के साथ समन्वय हो, वो बनाए और अपने लॉ एंड ऑर्डर को भी मेंटेन रखे और लगातार SOPs का पालन कराया जाए। अब यही वजह है कि इतने ज्यादा केस बढ़ गए हैं और सरकार को जो फैसले पहले लेने चाहिए थे वो सरकार लेती हुई नजर आ रही है। अब जब स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल कहीं ना कहीं होती हुई नजर आ रही है तो अब ऐसे में सैनिक का प्रयोग भी यहाँ पर सरकार करेगी ताकि लोगों को सुधारा जा सके और जो कोरोना महामारी है इससे लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि सेना हमारे यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रखती है और हमेशा से ही हम देखते आए हैं कि सेना का बड़ा रोल रहा है उत्तराखंड में, चाहे वो आपदा को लेकर के हो और जिस तरह से जब कोरोना महामारी आई है तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए कहीं ना कहीं अब सेना का प्रयोग किया जाएगा। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कांग्रेस से हमारे साथ मथुरा जी जुड़ गए हैं, साथ ही बीजेपी से विनोद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार जो हैं जय सिंह रावत जी वो हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही हमारे सहयोगी विशाल गर्ग भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं आना चाहूंगी विनोद जी आपके पास, जिस तरीके से अभी जो खबर सामने आ रही है कि इस बात को लेकर मंथन किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कोविड के जो मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं इनको ध्यान में रखते हुए सेना को यहाँ पर उतारा जाएगा और उसके बाद में मॉनिटरिंग की जाएगी, उम्मीद की जाएगी कि मामले जो बढ़ रहे हैं वो कम होते हुए नजर आएंगे। पहली प्रतिक्रिया कैसे देखते हैं आप इसे? मैं ये मान्यता है कि ऐसा गलत है जिसने बयान दिया है, ये बयान और मुझे लगता है कि कुछ सेना की जरूरत पड़ेगी तो सारी स्थिति सामान्य है और लगभग सब स्थिति नियंत्रण में है। ये कहना गलत होगा कि सेना के हवाले इस तरह से जो बयान जो भी दे रहा है मुझे लगता है कि वो बचकाने हरकत है जी। तो आपको लगता है कि वाकई सरकार की ओर से यहाँ पर तमाम इंतजाम किसी प्रकार के हमारे स्वयं के मुख्यमंत्री जी इसमें पूरी तरह से जो है तो पूरी तरह चीजों को देख रहे हैं, पूरी तरह चीजों को जो है तो उसमें देख रहे हैं कि कोई कहीं गड़बड़ ना हो, किसी प्रकार की कोई कोताही न बढ़ती जाए, पूरा देखा जा रहा है और पूरी स्थिति नियंत्रण में। इस तरह के बयान मुझे लगता है कि जो कोई भी दे रहा है वो बचकानी हरकत कर रहा है। हेलो बिल्कुल बिल्कुल विनोद जी मैं आपकी आवाज सुन रही हूँ, दोबारा आपका रुख करेंगे। इसी बीच हम आपको बता दें तमाम मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। मथुरा जी, जिस तरीके से अभी विनोद जी की ओर से कहा गया कि वाकई सरकार तमाम कामकाज यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है और किसी को जरूरत नहीं है इस तरह की बयानबाजी करने की, लेकिन अगर ये बात सच साबित होती है तब इसे कैसे देखते हैं? आपको लगता है कि वाकई सरकार कहीं ना कहीं नाकाम यहाँ पर हो पाई है, सरकार की ओर से तमाम इंतजाम नहीं हो पाए, तभी इस तरह की बातों को लेकर मंथन किया जा रहा है? निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है। सेना के हवाले तो कभी भी किसी स्थिति में अगर सेना के हवाले में कोई चीज की जाती है तो ये समझा जाता है कि प्रशासनिक व्यवस्था बिल्कुल फेलियर हो चुकी है।
सरकार फेल हो चुकी है और सरकार व्यवस्था करने में सक्षम नहीं है, इसलिए सेना को सौंपा जा रहा है। लेकिन जैसा कि अभी विनोद जी ने कहा कि ऐसी कोई संभावनाएं नहीं है तो सरकार सौंपने जा रही है। सरकार के स्तर पर कोई ऐसा डिस्कशन या ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि सेना को नहीं सौंपा जाएगा, लेकिन सरकार को अपने स्तर से जो अव्यवस्था हो रही है, जिस तरीके से ऑक्सीजन की व्यवस्था है, बेडों की व्यवस्था है या अन्य व्यवस्था है, डॉक्टर स्टाफ की व्यवस्था है, उसमें सरकार को कुछ और तेजी लानी चाहिए और कुछ सरकार को सख्ती भी करनी चाहिए। इसमें कोई दो राय नहीं कि हमको अगर कोरोना संक्रमण को रोकना है तो हमको सख्ती भी करनी पड़ेगी। उसमें सरकार को ये नहीं देखना चाहिए कि इसका कोई भी क्या प्रभाव पड़ेगा, इसमें देखिए अभी इस वक्त सबसे बड़ी बात है जनता की, लोगों की जान माल की रक्षा करना और कोरोना के संक्रमण को रोकना पहली प्राथमिकता सरकार की होनी चाहिए और सरकार को उस दिशा में काम करना चाहिए। अगर सेना को सौंपने की बात है तो निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात होगी और हम ये समझेंगे कि निश्चित रूप से सरकार का जो तंत्र है वो बिल्कुल फेल हो चुका है, इसलिए सरकार इसको सेना को सौंपना चाहिए। ठीक है, ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जय सिंह जी, आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, मैं हैरान हूँ जो बीजेपी के जो प्रवक्ता कह रहे हैं कि स्थिति नियंत्रण में, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बयान है। और जहाँ तक सवाल सेना का है, ये दिल्ली सरकार ने भी सेना की मदद मांगी है। सेना की मदद मांगने का ये मतलब नहीं कि लॉ एंड ऑर्डर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है, इसलिए सेना क्या कहते हैं मैदान में। सेना की मदद का मतलब ये है कि जो आर्म फोर्सेज मेडिकल सर्विसेज होती है, जिसे AFMC कहते हैं, उसकी मदद मांगने की मतलब, उसका जो मेडिकल सर्विसेज सेना था उसकी मदद मांगने से इसका मतलब है, न कि मतलब है कि कानून व्यवस्था खत्म होगी, अब फौज को बुला दो, अब क्या कहते हैं फ्लैग मार्च करो, इसका मतलब नहीं है। और इन्हें अब ये तो पता नहीं पढ़ लिख के जानकारी लेके आते ही नहीं आते हैं। ये मैं क्या बताऊं, जो भारत में जो शुरुआत हुई जो मॉडर्न मेडिसिन की, जो मॉडर्न जो उसकी चिकित्सा जो पद्धति है, उसकी शुरुआत ही अंग्रेजों ने जब की तो मिलिट्री से की है। मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में 1764 से पहले जो यहाँ पर आए मिलिट्री के ही डॉक्टर आए थे। उसी के बाद धीरे 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 जो मेडिकल सेटअप हमारा आज है वो अंग्रेजों के देन है, तो शुरुआत ही उसे मिलिट्री से हुआ है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि अरे सेना से मांग, सेना हर संकट में जब कुछ नहीं होता है, लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं होती, जब बाढ़ आती है सेना आती है। मैं बोलना चाहूंगा, ऑर्डर होता है फिर बिल्कुल सर, अभी इनकी बात कंप्लीट होने दीजिए, उसके बाद आपके पास आती हूँ। इसलिए अच्छा, दूसरा ये बॉर्डर इलाका है, यहाँ पर आप देखिए ये सेंट्रल कमांड में आता है। यहाँ पर जितने यहाँ पर कंट्रोलमेंट है इस इलाके में, वहाँ पर मिलिट्री हॉस्पिटल्स हैं। और रक्षा मंत्री जी ने कह दिया कि मिलिट्री हॉस्पिटल खुल जाएंगे। देहरादून में भी जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वो सिविलियंस के लिए खोल दिया गया है। वो इसलिए किया है कि भारत सरकार ने कहा कि नहीं, ये संकट का वक्त है, इस वक्त जो भी जिसकी भी जैसे भी जान बचाई जा सकती है वो वाली बात है। अब यहाँ पर जैसे जितने मिलिट्री कंट्रोलमेट है वहाँ मिलिट्री हॉस्पिटल है। देहरादून में बड़ा MS है, मिलिट्री हॉस्पिटल है। उसके बाद आपका जो आपका डिवीजन लेवल का होता है बरेली में, इससे बड़ा हॉस्पिटल आपका बरेली में होगा। फिर इससे बड़ा जो कमांड का है, सेंट्रल कमांड का जो सबसे बड़ा हॉस्पिटल है वो आपका लखनऊ में है। और उससे भी बड़ा जो हॉस्पिटल है वो RR है, दिल्ली में है, बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है। तो ये AFMC है, तीनों सेनाओं का ज्वाइंट एक एस्टेब्लिशमेंट होता है। इसमें हजारों डॉक्टर हैं, कमिटेड डॉक्टर हैं, और ये वो डॉक्टर हैं जो आपके सियाचिन में भी जाते हैं। और हमारे डॉक्टर यहाँ से चमोली जाने के लिए तैयार नहीं है। मैं बोलना चाहूंगा। ठीक है जय जी, विनोद जी को बोलने दीजिए, काफी देर से कुछ बोलना चाहते हैं। मांग रहे हैं तो उसको बात ठीक है, उसमें क्या सब कब आएगा? कल 180 के आसपास मर गए हैं यहाँ पर। जय सिंह जी के विचारों में बोलना चाहूंगा। अस्पतालों में ठीक है जय जी, उनकी बात सुनते हैं वो। और सुनिए, अस्पतालों में बेड नहीं है और मुर्दा घाट में शमशानों। ठीक है, बिल्कुल जो आप बातें कह रहे हैं वो तो तमाम लोगों को पता है। जय सिंह जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। विनोद जी कुछ कहना चाहते हैं, उसके बाद चलते हैं। पत्रकार नहीं, कम्युनिस्ट नेता है जय सिंह जी, मैं जानता हूँ उनको बचपन से।
बहुत लंबे समय में जयसिंह जी को सुनता आया हूँ। एक कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग हैं, ये विचारधारा के काम जो है तो ऐसा करते हैं, इनका जो कहना है ये कम्युनिस्ट नेता है, पत्रकार नहीं है ना, ये कम्युनिस्ट नेता है और कम्युनिस्ट विचारधारा के बहुत बड़े प्रोदा हैं, इसलिए इनको हर समय मुझे लगता है कि प्रश्न राज्य का तरफ प्रवक्ता है, मैं प्रवक्ता ही हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन जयसिंह जी कम्युनिस्ट नेता है, ये मैं सिद्ध करके दिखा सकता हूँ, है ना। आप पत्रकार के तरह कम बोल रहे हैं, आप केवल भाजपा के खिलाफ बोलने का आपका एक वो है मंतव्य है। का दुर्भाग्य है जो ऐसा आदमी प्रवक्ता रखा हुआ है जिसको रखा हुआ क्या मतलब होता है उसमें, रखा हुआ क्या मतलब होता है उसमें, रखा हुआ क्या मतलब है, रखा तो मेरी पार्टी रखेगी ना मुझे। 180 लोग मरे गए, 180 कोरोना से उत्तराखंड नहीं मरे हैं तो उसमें तो महामारी है। जयसिंह जी, सवाल यही है कि वाकई जो बातें आप बता रहे हैं वो तमाम लोगों को पता है, वो तो धरातल पर जो चीज निकल कर सामने आ रही है वो तो सबको ही पता है। अब बोलिए विनोद, मुझे समय दें जी, मुझे भी समय दें, जयसिंह जी को समय दिया है। मेरा उत्तराखंड राज्य में सबसे अनुरोध है इस तरह का माहौल न बनाए जिससे माहौल में जो है इस तरह का वातावरण बने कि लोग हताश हो जाए, निराश हो जाए। हमको पता है कि महामारी फैली हुई है, हम सबका एक कर्तव्य बन जाता है जो राज्य क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं कि हम समाज के बीच में इस तरह की बात करें जिससे समाज के बीच में इस तरह का वातावरण बने कि लोग भयभीत हों। इतना निवेदन मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से करना चाहता हूँ। जयसिंह जी का जो मतलब था, जयसिंह जी की बात का मैंने जवाब दे दिया। ठीक है जी। विनोद जी, जयसिंह जी की ओर से जिस तरीके से कहा गया, आपने कहा कि वाकई सरकार पूरी तरीके से सक्षम है और वाकई ही सेना को उतारने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जयसिंह रावत जी की ओर से जिस तरीके से कहा गया कि जरूरी नहीं कि वाकई सारा कंट्रोल जो है वो सेना के हाथ में हो जाए, सेना अगर हेल्प करने के लिए यहाँ पर आ रही है तो उसमें बुराई क्या है, क्योंकि और भी बहुत सारी आपदा आती है। मेरे घर में 3 फौजी हैं, अनावश्यक बातों क्यों पैनिक करेंगे हम, अनावश्यक चीजों को क्यों ले जाएंगे हम, अनावश्यक चीजों को अनावश्यक। मेरे घर में 3 फौजी हैं, मैं जयसिंह जी को जवाब दूंगा, मेरा छोटा भाई फौजी है, आर्मी इंटेलिजेंसी में है, मेरा बहनों जो है। तो आप इसे कैसे देखते हैं विनोद जी, आपको क्या लगता है वाकई प्रदेश में सारी स्थितियां जो है वो नियंत्रण में है, सेना की कोई जरूरत नहीं है? नियंत्रण में है, अनावश्यक रूप से वातावरण बनाने की आवश्यकता नहीं है। मेरी सबसे सलाह है कि अफवाहें न फैलाएं, अफवाहें फैलाने से समाज में वातावरण खराब होता है। ठीक है, ठीक है। विशाल, आपके पास आना चाहेंगे। जिस तरीके से आपने देखा लगातार अभी भी यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है, उन्होंने कहा कि वाकई इस तरीके की जो भी खबरें आई हैं, भ्रामक खबरें और इस तरीके से बयानबाजी अगर किसी की ओर से की गई है तो इस तरह की बयानबाजी ना करे, क्योंकि सरकार जो है वो लगातार अपने स्तर पर बखूबी काम करती हुई नजर आ रही है। आपसे जानना चाहेंगे विशाल, वाकई लगता है धरातल पर जो बातें अभी विनोद जी की ओर से कही जा रही है वो दिखाई दे रही है? देखिए प्रीति, ये बात बिल्कुल साफ है कि सरकार अपनी ओर से जितने प्रयास है वो लगातार करती हुई नजर आ रही है। हाल फिलहाल में, क्योंकि पहले जिस तरह से हमने देखा कि कुंभ का समय था या फिर उससे पहले का जो पर्यटन आवाजाही यहाँ पर करे थे, उस दौरान शायद प्रशासन और सरकार का जो लगाम थी वो कहीं ना कहीं कमी थी। लेकिन जब अब जिस तरह से अब केस बढ़ रहे हैं और लोगों की जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ रहा है, तो ऐसे में हम सरकार से देख रहे हैं कि सरकार लगातार जो नतीजे हैं उस पर संज्ञान लेती हुई नजर आ रही है। खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत हॉस्पिटलों में जा रहे हैं, वहां का जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने अपने प्रभारी मंत्रियों को भी कह दिया है कि वो अपने क्षेत्र में जाएं, अपनी क्षेत्र की जो चीजें हैं वहां पर वो चेक करें, चाहे वो अस्पताल की व्यवस्था हो, चाहे वो लोगों के जो आंकड़े बढ़ रहे हैं कोरोना में उसको किस तरह से कम किया जा सकता है उसके लिहाज से हो, या फिर जिस तरह से हम राजधानी में भी देख रहे हैं कि पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से यहाँ पर मुस्तैद नजर आ रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति बेवजह घरों से बाहर निकल रहा है तो उसके चालान तो काटे जा रहे हैं, साथ ही साथ उसकी बाइक को या फिर उसका जो वाहन है उसको भी सीज कर दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ऐसे है कि यहाँ पर अब गंभीर होती हुई सरकार नजर आ रही है। और ऐसे में क्योंकि जिस तरह से अब सैनिकों का प्रयोग करने की जो बात कर रही है सरकार, तो कहीं ना कहीं ये भी उचित होगा कि सरकार लोगों के हित में काम कर रही है और लोगों के बारे में सोच रही है सरकार भी। चलिए विशाल, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना वक्त नहीं, वरना चर्चा को आगे बढ़ाते। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।